बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्ब मामूल आज की बात के साथ आबिद अबान हाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर रोजे फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। रोजों के फर्ज करने का मेन मकसद जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है वो है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। और कुरान से जब हम पूछते हैं कि मुत्तकी की सिफात क्या होती हैं, मुत्तकी कौन होता है, तो कुरान मजीद की इब्तिदा में सूरह बकरा की पहली आयत हुदल लिल मुत्तकीना ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीना, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कौन है? युमिनून बिल गैबी, जो ईमान रखते हैं गैब पर। व युकीमून सलात, और कायम करते हैं सलात को। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने रिज्क दिया है इनको ये अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। मुत्तकी की तीन निशानियां अल्लाह ने बताई हैं। एक तो वो गैब पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की ज़ात गैब है, अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखना। रसूलुल्लाह इस वक्त हमारे पास मौजूद कोई नहीं है, कोई नबी भी मौजूद नहीं है, जितने भी अंबिया आए हैं वो गैब है, हमारे पास मौजूद नहीं है, हमने उनको देखा नहीं है। गैब पे हम ईमान रखते हैं, उन पे, उन पिछली किताबों पे हम गैब पे ईमान रखते हैं। फरिश्ते गैब हैं हमारे लिए, हम वो फरिश्तों पे ईमान रखते हैं। क़यामत का दिन हमारे लिए गैब है, कब आना है, किस तरह का होना है, हम उस पर ईमान रखते हैं कि होना है। और वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, अल्लाह फरमाते हैं जो हमने उनको रिज्क दिया है वो उसको अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। ये तीन सिफात होंगी तो आप मुत्तकी होंगे। और वो आप, ये जो रमजान है, रोजे हैं, ये मोमिन के लिए एक रिफ्रेश कोर्स है कि इस महीने में इस तरह रहना है। तुमने खाना पीना अपना कम कर देना है, दिन के वक्त आपने बिल्कुल खाना ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, हम सारा दिन भूखे रहते हैं, इफ्तारी के वक्त हम इतना कुछ खाते हैं, इतना कुछ हमारे दस्तरखान पर होता है जो आम रूटीन में नहीं होता। रोजे का मकसद तो ये है कि जो अब 11 महीने जिस तरह आप खाते पीते हो उससे भी कम करो, ताकि तुम्हें भूख का एहसास हो, दूसरों की भूख का एहसास हो। जो लोग खा पी नहीं सकते, जिनको अल्लाह ताला ने इतना रिस्क नहीं दिया हुआ, उनकी मुश्किलात का तुम्हें अंदाजा हो, भूख का तुम्हें पता हो कि भूख क्या होती है। जो लोग भूखे रहते हैं उनका तुम्हें एहसास हो और तुम उनके दुख को बांट सको। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक हदीस घड़ ली गई है कि जी रोजे का एहतमाम किया जाए। अब रोजे का एहतमाम करने से मुराद कचोरियां बनाना नहीं है। इस पे लोग इतराज करते हैं कि नहीं जी, अल्लाह ने जब दिया हुआ है तो फिर उस पे उससे फायदा उठाना चाहिए, नाशुक्री है। नहीं, अल्लाह ने फरमाया है कि वरज़क़नाहुम युनफिकून, हमने जो उनको रिज्क दिया है उसे अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। उसे कचोरियां नहीं खाते, समोसे नहीं खाते, मिल्क शेक बना के नहीं पीते। लेकिन हमारे यहाँ ये बना दिया गया है कि नहीं जी, अल्लाह ने जो दिया हुआ है हमें अता किया है तो हम उससे मुंह फेरें तो नाशुक्री होगी। शुक्रगुजारी का तरीका ये नहीं है कि तुम कचोरियां खाओ, शुक्रगुजारी ये है कि तुम उनको दो जिनके पास नहीं है, वो उनको देना है आपने। लेकिन हमारे यहाँ गंगा उल्टी बहती है। हम सारा दिन भूखे रह के तो शाम को इतना कुछ अपने नफस को खिलाते हैं, जो दिन में दबा हुआ होता है उसको फिर डबल ट्रिपल बल्कि 4 गुना ज्यादा। और यहां तक देखा गया है कि जी नहीं दिया तो उधार पकड़ के भी हमने इफ्तारी का बंदोबस्त करना है, और किसी से चोरी करके भी करना है, इफ्तारी करनी है जी। और फिर रोते हैं कि जी महंगाई हो गई है। आम दिनों में कौन है जो इतने फ्रूट खाता है? क्या हमारी रूटीन है घरों में? लेकिन रमजान में हमने फर्ज अहम समझा हुआ है कि नहीं जी करना है। जो आपको मईशत की तरबियत रब देना चाहते हैं, हम उसके बिल्कुल उलट चलते हैं और फिर चीखते हैं कि जी महंगाई हो गई है। और बाबा किसने आपको कहा है कि आपके दस्तरखान पे इफ्तारी के वो फ्रूट होने जरूरी हैं? रमजान का और रोजे का मकसद तो यह है कि आम दिनों में आप अगर 2 रोटियां खाते हो तो 1.5 पे आ जाओ,
दिन सारा भूखा गुजारो और रात को भी 1.5 रोटी खाओ, आम रूटीन से कम हो जाओ। ये आपका रिफ्रेश कोर्स है। आपको पता चले कि कम से कम खुराक में और कम से कम सहूलियात के साथ कैसे जिंदा रहना है हमने। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा है, रमजान में डबल ट्रिपल हमारे खर्चे डबल हो जाते हैं, कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि जी महंगाई हो गई है। ये तो मईशत का असूल है ना मार्केट का, कि जब आपकी तलब ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो महंगाई हो जाएगी। आप अपनी डिमांड कम करो ना, आप क्यों इतने ज्यादा लेते हो चीजें। ये एक बहुत बड़ा पहलू है इस रोजे का, रमजान का, मईशत के साथ जो तल्लक है, इस बहुत बड़ा इसका ये फैक्टर है एक, लेकिन इस पे गौर कोई नहीं करता। और मौलवी जो हैं वो भी लोगों को इस पे, हाँ जी ज्यादा ज्यादा वो करना चाहिए, इफ्तारियों के बंदोबस्त होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मौलवी तो बहाने ढूंढता है, जैसे इसने तीजे तेरिए कुल जुमरातें बनवाई हुई हैं, हालांकि उनका भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मौलवी खाने के आपको बताता है, जैसे वो मौलवी खत्म पढ़ाता रहे और आप उस पर लुटाते रहे और खाते खिलाते रहे। आप उनको दे जो रोटी नहीं खा सकते, उनको रोटी मिले। और ये भी सिर्फ कोई रमजान के लिए नहीं है, रमजान तो एक रिफ्रेश कोर्स है। बाकी 11 महीने अपने इस तरह गुजारने हैं जिस तरह ये महीना बार बार गुजार रहे हो। लेकिन ये एक महीने के लिए जज्बात सबके भड़क उठते हैं, सदका खैरात भी होती है, बाकी 11 महीने को पूछता भी नहीं है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे गांव में ऐसे लोग हैं जिनके घर में गोश्त सिर्फ बड़ी ईद के दिनों में पकता है, उनको गोश्त नसीब नहीं होता। और बहुत से घर ऐसे हैं जिनके यहाँ इतना गोश्त पकता है कि बच जाता है, फिर वो बाहर ढेर पे फेंक रहे होते हैं और कचरे में फेंक रहे होते हैं। रमजान का रोजों का मकसद ये है कि आपको दूसरों की भूख का एहसास हो। अगर ये एहसास नहीं है तो सिर्फ फाका कुशी है, कोई रोजा नहीं है ये अल्लाह के नजदीक, सिर्फ फाका गुजार रहे हैं आप और कुछ भी नहीं कर रहे। आज तक के लिए इतना ही, बाकी गुफ्तगू कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।